डियर स्टूडेंट्स, इंटर फिजिक्स में हम प्रकाश का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। प्रकाश का गोली पृष्ठों का अपवर्तन एवं लेंस, इसका पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें न्यूमेरिकल्स कराने हैं हमें। आपको थ्योरी लगभग करा चुके हैं, न्यूमेरिकल्स कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात करो। फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है और प्रकृति मतलब ये बताना है वो लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा। ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर फोकस, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट पढ़ेंगे और सिंबल द्वारा लिखेंगे जो चीज दी हुई है। किसी गिवन डेट 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस पहले लेंस की फोकस दूरी है 30, फोकस दूरी पहले लेंस लिखते हैं f1, तो उत्तल की प्लस होती है इसलिए प्लस 30 सेंटीमीटर। इसके संपर्क में दूसरा लेंस रखा है, उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, वो है अवतल लेंस। तो दूसरे लेंस की फोकस लिखेंगे f2, फोकस दूरी f से लिखते हैं, दूसरे की f2, 20 सेंटीमीटर लेंगे। चूंकि अवतल लेंस है इसलिए माइनस ले लेंगे। अब संयुक्त लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी है, उसे लिखते हैं f से। अब संपर्क में रखे दो लेंस दिए हो, संपर्क में रखे हुए तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी f के लिए सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। इस फॉर्मूले का हम प्रूव भी करा चुके हैं। तो इससे इस फॉर्मूले में हम 1/f की जगह 1/f लिया = 1/f1। f1 f2 की वैल्यू पुट कर दी, f1 की वैल्यू +30 और f2 की वैल्यू -20, प्लस माइनस हो जाएगा 60, इसमें एलसीएम हो जाएगा 30 दूनी 60 और 2 एकम 2 हो जाएगा, -20 या 60 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा -1/60। ये 1/60 जो आया 1/f आया, इसे पलटोगे तो f आ जाएगा, उसको पलट जाएगा -60। अब इसका मतलब संयुक्त लेंस जो होगा उसकी संयुक्त फोकस दूरी -60 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये माइनस साइन है, इसका मतलब संयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस मतलब अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो प्रकृति क्या होगी लेंस की? अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। ये प्रकृति पूछ रहा था और फोकस दूरी पूछा, फोकस दूरी यानी 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर का किसकी तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। दो लेंस है, एक उत्तल एक अवतल। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1 10 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल है इसलिए प्लस, दूसरा लेंस अवतल है तो इसकी फोकस दूरी 50 इसलिए -50 सेंटीमीटर। अब दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु जिस दोनों लेंस रखे हुए, एक उत्तल एक अवतल संपर्क में रखे हुए हैं, और इससे एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है संपर्क में रखे हुए हैं। इससे 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु है, तो u इक्वल हो गया 25 सेंटीमीटर, और चूंकि बस हमेशा वस्तु उधर रखते हैं इसलिए -25 हो गया। चिन्ह सहित मान लीजिए u हमेशा माइनस होता है क्योंकि लेंस हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है वस्तु। अब ये प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति देख लो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसकी प्रतिबिंब की स्थिति मतलब उसकी दूरी निकालना है, v निकलवा रहा है। किसके द्वारा प्रतिबिंब बनना है? पहले लेंस से नहीं, दूसरे लेंस से नहीं, संयुक्त लेंस से। तो हमें इसको निकालने के UV/F का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें F क्या आएगी? पहले लेंस की फोकस दूरी नहीं, दूसरे की नहीं, किसकी आएगी? संयुक्त लेंस की। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, वही फॉर्मूला ऊपर वाला 1/f = 1/f1 + 1/f2। इसमें f1 की जगह 10, f2 की जगह -50 रख दिया, एलसीएम की जगह 50 आया, 50 एकम 10 5 50, 5 आ गया, 50 एकम 50, 1 आ गया, प्लस माइनस 5 में से क्या 4, 4/50, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 50 को 25 आ जाएगा, 2/25, 1/f इससे आ गया तो पलट जाएगा, f इसका 2 हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई है। इसके लिए इसी लेंस द्वारा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस लेंस के संयुक्त लेंस के लिए सूत्र लगा रहे हैं। लेंस का सूत्र में पढ़ा 1/v - 1/e = 1/f। इसमें 1/v चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे इस सूत्र में। v 1/v तो निकालना है, और -1/u, u कितना है? वस्तु दूरी -25। ये फॉर्मूला किसके लगा रहे हैं? पहले लेंस के लिए नहीं, दूसरे लेंस के लिए नहीं, संयुक्त लेंस के लिए। तो यहाँ फोकस दूरी किसकी लगेगी? संयुक्त लेंस की, क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु का संयुक्त लेंस द्वारा बना है। फोकस दूरी निकाल चुके हैं, f कितना 25/2 रख दी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस 1/25, 1/25 उधर ले जाएंगे और ये हर का अंश बन जाएगा 2/25, और ये माइनस प्लस वाला उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा -1/25 एलसीएम, तो 2 एकम 2, 1 आ गया, 1/25 आ गया। तो ये 1/v = 1/25, तो v = 25 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? संयुक्त लेंस द्वारा 25 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब लेंस के पीछे बनेगा। और थर्ड क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं, संपर्क में रखे गए हैं। दो उत्तल लेंस हैं, पहले की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, यानी f1 भी 20 सेंटीमीटर और f2 भी 20 सेंटीमीटर, दोनों उत्तल है तो प्लस होगी। इनसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे? दो उत्तल लेंस है, संपर्क में रखे हुए, तो संपर्क में रखे हुए लेंस के लिए, संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला यही वाले 1/f = 1/f1 + 1/f2 लगा देंगे। ये रूल आए हैं। तो 1/f1 कितना है? 20
और F2 कितना है, वही 20 है, प्लस का ही है, दोनों उत्तर लाइन से प्लस ले जाएंगे, 20 एलसीएम, तो 2 एकम 1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो इसे तो हो सका 2 एकम 2 2 ढाई 20, 1/10, 1/f इसका 10, 1/10, तो f इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो संयुक्त लेंस द्वारा बन रहा है। वस्तु कितनी दूरी बची है, 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा वस्तु लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, माइनस लिया 20, चेन साइड मान लिया जाएगा, अगर किसी ने प्लस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, हमेशा यू माइनस होगा। अब लेंस का सूत्र लगा रहे हैं संयुक्त लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, u की जगह माइनस 20, और f हमें देखिए हमने निकाल चुके हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ था, और f हम निकाल चुके संयुक्त लेंस की, संयुक्त लेंस फोकस दूरी 10 लगा दिया, माइनस प्लस 1/20 उधर ले जाएंगे, माइनस 1/20 हो जाएगा, 20 एलसीएम लेंगे तो 20 2 10 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 1/20 आ जाएगा जी, 1/20 आ गया, 1/20 तो 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 प्लस का आया, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। अब वस्तु रखी इधर रखी है, वस्तु कितनी दूरी रखी है, 20 सेंटीमीटर इधर, संयुक्त लेंस से जो एक दोनों उत्तल लेंस हैं, दोनों उत्तल लेंस आपस में संपर्क में रखे हैं, और इस दोनों उत्तल लेंस से इधर को वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर, और इससे इधर को 20 सेंटीमीटर दूरी पतले लेंस है, ये 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु कह क्या गया, वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या करो, तो वस्तु j और प्रतिबिंब इसका j, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो 20j क्या हो जाएगा, दोनों u ये v ये u v दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी u प्लस v, u की जगह 20 और v की जगह 20, 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर आंसर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस जिसकी क्षमता दी हुई है -2 डायोप्टर, -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ u बनाता है, यानी वही है, एक लेंस है माइनस, इसकी एक की क्षमता -2 डायोप्टर है, एक की -1 डायोप्टर है, दो लेंस है, माइनस बता रहा है, दोनों लेंस क्या है, अवतल होंगे, क्षमता उत्तल लेंस की प्लस होती है, फोकस दूरी प्लस, तो क्षमता ही प्लस, और अवतल लेंस की क्षमता होती है माइनस। अब युग तुल्य जो युग बनेगा इनको जोड़ने से, उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या करनी है और क्षमता क्या करनी है, जो तुल्य लेंस बनेगा यानी उनका संयुक्त लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या करनी है। तो पहले लेंस की फोकस जो हम क्षमता लिखेंगे, पावर लिखते हैं P से, गिवन डेट P1 इक्वल टू 2D, D डायोप्टर, और P2 इक्वल टू -1D, और उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F, और पावर निकालनी है P फाइंड आउट करना है। संयुक्त लेंस, हम संयुक्त लेंस के लिए सूत्र जानते हैं फोकस दूरी का, 1/f इक्वल टू 1/f 1 प्लस 1/f2। इसमें क्या करेंगे हम, 1/f फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं, 1/f की जगह p रख दिया, 1/f1 की जगह p1, ये पहले लेंस की फोकस दूरी है, तो 1/f1 पहले वाले लेंस की फोकस क्षमता हो जाएगी, 1/f2 दूसरे लेंस की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, इसकी जगह p2 रख दिया 1/f2 की जगह, क्योंकि हमें पता है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई है। तो ये फॉर्मूला भी होता है, अगर एक लेंस की क्षमता p1 हो, दूसरे लेंस की क्षमता p2 हो, और दोनों लेंस संपर्क में रखे हो, तो उनकी संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 होता है। ये बात भी आपको नोट रखनी है। अब P1 की जगह कितना रख देंगे, हम दिया हुआ है कितना, -2, और P2 की जगह दिया हुआ है -1 रख देंगे इसमें, और प्लस -3 D डायोप्टर, तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, -3 आंसर। अब फोकस हम जानते हैं P की जगह रख देंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो 1/f इक्वल टू -3, तो इसे पलटेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -1/3 मीटर में आएगा आंसर, क्योंकि डायोप्टर में निकल के आता है। फोकस दूरी लगाएंगे हम मीटर में, तो क्षमता डायोप्टर में आएगी, और डायोप्टर में क्षमता है तो फोकस दूरी मीटर में आएगी। दैट्स फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति के दो लेंसों के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन कुल क्षमता में फोकस दूरी क्या करूं। दो लेंस हैं विपरीत प्रकृति के, यानी एक उत्तल होगा तो एक अवतल होगा, और दोनों एक समान फोकस दूरी के हैं। एक की फोकस दूरी अगर हम k कहें, f1 इक्वल टू पहले लेंस की फोकस दूरी k कहें, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी k होगी। चूंकि विपरीत है, एक उत्तल होगा तो एक अवतल होगा, तो एक की प्लस फोकस दूरी होगी, एक की माइनस होगी। तो f1 इक्वल टू k मान लिया, कह दिया f, तो f2 इक्वल टू माइनस k हो जाएगी प्रश्न अनुसार। अब दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन की कुल क्षमता निकालनी है, कुल पावर निकालनी है, और फोकस दूरी भी निकालनी है इसकी, संयोजन की टोटल। तो हम जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2। ये हम ऊपर बता चुके हैं, एक लेंस की क्षमता P1 हो, एक की दूसरे P2 हो, दोनों क्या रखे और संपर्क में रखे, तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर P1 प्लस P2 होती है। P1 की जगह रख दिया 1/f1, P2 रख दिया 1/f2, f1 की वैल्यू लगा दी k, और f2 की वैल्यू लगा दी -k, और प्लस माइनस 1/k कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, संयुक्त लेंस की क्षमता 0 होगी अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर है और दोनों विपरीत प्रकृति के। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालें, फोकस दूरी f बराबर होती है 1/p, p की वैल्यू निकालते हैं संयुक्त लेंस की। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो क्षमता भी संयुक्त लेंस की लगाएंगे। संयुक्त लेंस क्षमता कितनी है, 0, 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो हमारा ये क्या होगी, फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी संयुक्त लेंस। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता इनफाइनाइट होने का मतलब वो एक संयुक्त लेंस एक कांच की प्लेट की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है एवं संयोजन की
फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दूसरी लेंस की फोकस दूरी जान लो, हिंट कर दे रहे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 लिखेंगे, तो f1 दी हुई है। और दो लेंस हैं, अब संयोजन दो संयुक्त लेंस उसकी फोकस दूरी f कहलाते हैं, तो f दी हुई है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 निकालनी है, तो वही फार्मूला जो हमने बताया कितनी बार यूज कर चुके हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। उसमें हमें f1 पता है और f पता है, तो f2 निकल जाएगी। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क है। देखो, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 मीटर की दूरी बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 मीटर दूरी बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात करो। देखो, एक वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उससे कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जबकि एक लेंस को उनके बीच में रखा जाता है, लेंस उनके ठीक बीच में रखा जाएगा, ठीक बीच में, यानी दूरी 40 की, ये कितनी हो जाएगी 20, ये भी कितनी हो जाएगी 20, यानी वस्तु की दूरी u, वो -40/2, वस्तु की दूरी माइनस ली जाती है, और प्रतिबिंब दूरी 40/2 यानी 20 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। इसमें uv की वैल्यू रख देंगे, तो f फोकस दूरी निकल जाएगी, लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी, तो ये फॉर्मूला p = माना। इसे फोकस दूरी आएगी सेंटीमीटर में, इसकी दूरियां दी हुई हैं, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फोकस दूरी मीटर में आएगी 100 से भाग करके। तो जब फोकस दूरी मिल जाएगी तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, p = 1/f। तो हमें लेंस की क्षमता जाती है, लेंस क्षमता पूछ रहा है। ये होमवर्क में दोनों क्वेश्चन हिट कर दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। ध्यान दो, वस्तु से पर्दा, इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा आपको। एक वस्तु है, लेंस होगा, एक वस्तु है और पर्दा है। ध्यान दीजिए, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है। देखो, पर्दा वो होता है जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी प्रतिबिंब ये है और वस्तु ये है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपकी 75 सेंटीमीटर होगी। वस्तु की दूरी लिखते हैं u से, प्रतिबिंब दूरी लिखते हैं v से, लेंस से नापी जाती है दूरी, तो u और v का प्लस कितना होगा, 75 सेंटीमीटर हो गया। यानी गिवन डैट u + v = 75 सेंटीमीटर में है। अब क्या कह रहा है, इनके बीच में एक लेंस रख दिया गया 12 सेंटीमीटर का। इनके बीच में, इन दोनों वस्तु और पर्दे के बीच में, पर्दा होता है जब प्रतिबिंब बनेगा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस रखा गया। उत्तल लेंस मतलब, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी लिखेंगे f से, क्योंकि उत्तल है 12 दी हुई है सेंटीमीटर, प्लस ली जाएगी पहले 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जिससे पर्दे पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी याद करो। कहाँ रखा जाए लेंस को कहाँ रखा जाए, इन दोनों के बीच में, बीचों बीच में रखना है, कहीं रख सकते हो, इधर पास रख सकते हो, इधर दूर रख सकते हो। इस प्रकार सेट करो लेंस को इन दोनों बीच में कि इसका प्रतिबिंब इसमें बन जाए। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, इस वस्तु की लेंस से दूरी u निकालनी है। u + v = 75 दिया, u नहीं पता है। अब क्या करेंगे, हमें u निकालना है और इसकी आवर्धन क्षमता भी, रेखीय आवर्धन निकालना है, m = क्वेश्चन मार्क। तो हम लेंस का सूत्र जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। इसमें हम f की जगह कितना लगा देंगे, फोकस दूरी 12, तो अब v की जगह कितना लगा देंगे, ये समीकरण 1 ले, हम समीकरण 20 निकालें, 75 - u, v = 75 - u, तो v की जगह 75 - u लगा दिया, माइनस u की जगह -u लगाएंगे, क्योंकि वस्तु इधर रखी होगी इस फॉर्मूले में चिन्ह सहित मान रखते हैं u v f के, तो u का मान -u रखा, माइनस प्लस u हो जाएगा, और ये f की जगह 1/12। अब ये किसमें समीकरण बन गई, इसमें एलसीएम लेके 75 - u × u। अब ये 75 - u कट जाएगा, u से मल्टीप्लाई 1 से u आएगा, और 75 - u की माने प्लस हो जाएगा, 1 से प्लस 1 से गुणा होगी, 75 - u होगी, u से u कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो हमारी किससे गुणा होगी, 75 की 12 से गुणा होगी, 900 आ जाएगा, और u की 75 से गुणा होगी 75u, u की गुणा u से u²। इस तरह से क्या हुआ, u² सबको उधर ले जाओ, u² सबको उधर ले, u² -75u हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस 900 0 लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ये u में द्विघात समीकरण आ गई, यही तो पूछ रहा है कि दूरी पर वस्तु रखी जाए, लेंस कहाँ रखा जाए, ये पूरा लेंस कहाँ रखा जाए, लेंस की दूरी वस्तु तो पूछ रहा है, या क्या वस्तु की दूरी निकालने लेंस से बात वही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टर कर लिए, 75 के 60 और 15 हो जाएगा, 60 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, इसमें u कॉमन ले लिया, u -60 हो गया, 15 कॉमन आ गया, 15 कॉमन आ गया, u का रह जाएगा, माइनस का लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 900 को 60 × 15, तो 15 बाहर आ गया, 60 रह गया। अब दोनों में u - 60 कॉमन, तो u - 15 रह गया, एक बार इसे 0, एक बार इसे 0, इसे 0 करेंगे तो u - 60 = 0, तो u = 60 आ गया, u - 15 0, u = 15 आ गया। तो u की वैल्यू एक कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, तो u = 15 ले लिया, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, 15 सेंटीमीटर, यानी लेंस वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, आंसर आ गया। अब कह रहा है u की वैल्यू ये 15 हमने समीकरण 1 में रख दी,
तो ये 15 प्लस v बराबर 75, तो v बराबर आ गया 75 माइनस 15 उधर लिया, माइनस 15 60 आ गया, तो v निकल गया, u निकल गया। अब हम जानते हैं आवर्धन बराबर होता है v अपॉन u, v की वैल्यू 60 और u की वैल्यू 15, लगा दी 15 चौका 60, उल्टा हो गया 15 चौका 60 4, अरे v की वैल्यू 60 सही है, 4 आ गई, 4 इसकी क्या आ गई आवर्धन आ गई, क्षमता, एक ही आवर्धन हो गया। ठीक है, डेट्स फाइनल।